बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने तकरीबन ये चैप्टर 5 अपना हाफ कंप्लीट कर लिया है कि 5.1 और 5.2 हमारा डन हो गया टॉपिक। 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो 5.2 में हम लोगों ने देखे थे ऑर्गन्स, देखे थे ऑर्गन सिस्टम, देखे थे प्लांट्स के। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम देखेंगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ह्यूमंस में कौन कौन से हैं जिनसे आप रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी कोई ना कोई प्रीवियस नॉलेज भी होगी। हमने जो है प्लांट्स के ऑर्गन देखे थे। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन देखेंगे वन बाय वन, तो सबसे पहले आपका हार्ट आ जाता है। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है कि ये ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। ठीक है, लंग्स को देखेंगे। लंग्स का क्या फंक्शन है कि एक तो ये ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, और ये ऑक्सीजन बॉडी से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और एक तरह से ब्लड में बैलेंस बनाता है। ब्रेन आपकी तमाम बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट बीट तक को कंट्रोल कर रहा है, और ये मेमोरी मैनेज कर रहा है, इमोशंस को मैनेज कर रहा है, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग को देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी बुक में ऑर्गन्स दिए हुए हैं वो दिया हुआ है लिवर, दिया हुआ है। लिवर भी जो है ना डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल प्रोड्यूस करके। बाइल आप लोग जानते हैं कि डाइजेस्टिव फ्लूइड है, जो कि लिवर से प्रोड्यूस होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किस तरह से ये फैट को ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। इसके अलावा जो है ना वो लिवर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म और ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सही। और बाइल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, और जो कि बाइल रुबिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। ठीक है, किडनी को देखेंगे। किडनी का फंक्शन आप लोग जानते हैं कि ब्लड को फिल्टर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, और ये ब्लड और ये इससे जो है ना एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है ताकि यूरिन बन सके और एक फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रह सके। ठीक है, स्टमक देखेंगे। स्टमक का फंक्शन भी आप लोग जानते हैं कि फूड को ब्रेक डाउन कर देता है अपने एसिड्स और एंजाइम को यूज़ करते हुए। फूड को ये एक सेमी लिक्विड फॉर्म में जो है ना टर्न कर देता है, बना देता है ताकि वो फर्दर डाइजेस्ट हो सके। तो ये आप लोगों का स्टमक का फंक्शन हो गया है। नेक्स्ट आपके दो ऑर्गन्स रह गए, इंटेस्टाइन रह गई। इंटेस्टाइन आप देखेंगे कि एक लॉन्ग ट्यूब जैसी है, ये भी जो है ना स्टमक के बाद डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है कि ये फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर देती है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वाटर एब्जॉर्ब करती है और आपका सॉलिड वेस्ट पीसेस बनाती है जो कि बॉडी से रिमूव हो जाता है। पेंक्रियास, पेंक्रियास का क्या काम है? पेंक्रियास जो है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है और ब्लड शुगर कंट्रोल भी करता है। ठीक है, ये भी डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन आप लोग जानते हैं कि एक हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर को लेवल जो है ना वो कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस करता है। अच्छा जी, अब हम हमारे तकरीबन ऑर्गन जो आपकी बुक में दिए हुए थे वो हमने कवर कर दिए हैं। अब हम स्टमक को देखेंगे। स्टमक के हम लोगों ने जो है ना स्टमक एज एन ऑर्गन पढ़ेंगे। लास्ट टाइम प्लांट का हमने लीफ एज एन ऑर्गन देखा था कि ये कौन कौन से टिश्यू से बन के बना हुआ है। अब स्टमक को देखेंगे कि ये कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले जो हम डिटेल में देखेंगे ना वो हम एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे, जिसे म्यूकोसा लेयर भी कहते हैं। ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई होती है, और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करती हैं, एचसीएल सिक्रेट करते हैं। एचसीएल आप लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। ये जो लाइनिंग है ना, ये जो म्यूकस की लाइनिंग होती है, ये स्टमक को प्रोटेक्ट करती है सेल्फ डाइजेशन से। यानी कि जो एचसीएल जो प्रोड्यूस खुद स्टमक कर रहा है ना, वो स्टमक को ही ना डैमेज करना शुरू हो जाए, स्टमक को ही ना डाइजेस्ट करना शुरू हो जाए, इस वजह से ये म्यूकस लाइनिंग होती है। सही। ये आप इसे इनर मोस्ट लाइनिंग स्टमक ही कह लें। ठीक है, और ये जो है ना इसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। अगेन इसका फंक्शन अगर मैं रिपीट करूँ तो ये म्यूकस सिक्रेशन इसका जो है फंक्शन है। म्यूकस आपकी स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है आपके स्टमक की इनर वॉल के ऊपर, ताकि जो है ना स्टमक अपने ही डाइजेस्टिव एंजाइम से और जूसेस से डाइजेस्ट ना होना शुरू कर दें। ठीक है, और इसके अलावा आप अगर देखेंगे कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है जो डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रिएट कर रही है, इन गैस्ट्रिक जूसेस में आ रहा है पेप्सिनोजन आ रहा है। ये एक तरह का इनएक्टिव एंजाइम है। सही।
और ये HCl जो है ना, इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव है, लेकिन HCl इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, इसको एक्टिव एंजाइम बना देगा, जो कि फर्दर जो है ना पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉलर पेप्टाइड्स में। अगर मैं इसको ओवरऑल समराइज करूँ, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, वो ना सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टमक को, बल्कि डायरेक्ट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, प्रोटीन्स की डाइजेशन में, म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करके। ठीक है, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू था। नेक्स्ट हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और आउटर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे, इसको हम सब म्यूकोजा लेयर भी कहते हैं। ये एपिथेलियल के नीचे होता है, सही है। इसमें ब्लड वेसल हैं, लिम्फ वेसल्स हैं और नर्व्स हैं। ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, वेस्ट को रिमूव कर रहा है। अब अगर हम मसल टिश्यू को देखें, तो हमारे पास 3 मसल लेयर हैं। एक इनर ऑब्लिक लेयर है, एक मिडल सर्कुलर लेयर है और एक आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है। ये क्या करते हैं, ये पेरिस्टालसिस जनरेट करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जनरेट करते हैं, जिसमें फूड को ना और गैस्ट्रिक जूस को चर्न किया जाता है, सर्कुलर मूवमेंट क्रिएट करके उनको मिक्स किया जाता है। जैसे कि ब्लेंडर में नहीं चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, उसी तरीके से ये गैस्ट्रिक जूस और ये फूड भी आपस में मिक्स हो जाता है, सही। आउटर कनेक्टिव टिश्यू, सिरोसा लेयर भी इसको कहते हैं। ये स्टमक के ना आउटर लेयर है, ठीक है, सबसे आउटर लेयर होती है। ये स्टमक को को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ताकि दूसरे ऑर्गन के साथ फ्रिक्शन ना हो, रगड़ ना हो। ठीक है, ये आप लोगों का स्टमक था। अब हम ब्रीफली ना डिफरेंट तरह के जो है ना ऑर्गन सिस्टम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम एक तरह का बोन्स का फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसमें आपके तकरीबन 206 एडल्ट ह्यूमन में बोन्स होती हैं। ये बोन्स डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। लेट्स सपोज अगर मैं स्कल देखूं, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। रिब केज है, जिन्हें आप पसलियाँ कहते हैं, ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम जो है वो ना सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करता है, बल्कि ये मिनरल्स भी स्टोर कर रहा है, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, और अगर बोन मैरो को देखा जाए तो वो ब्लड सेल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका स्केलेटल सिस्टम था। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में के ऑर्गन्स आपको पता है कि ये आपका ओएसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टीन है, लार्ज इंटेस्टीन है। ये फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी से ना वेस्ट रिमूव कर देते हैं। इसको मैं ब्रीफ ही रखूँगी, क्योंकि स्टमक का आप लोग फंक्शन बेसिकली देख चुके हैं कि किस तरीके से जो है ना फूड मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें आपका नोज़ है, नेज़ल कैविटी है, ट्रैकिया, पूरा ये जो विंड पाइप आपको नज़र आ रहा है ये है, ब्रोंकाई विद एंड ब्रोंक्यूल्स है, लंग्स है। ठीक है, ये इसके ऑर्गन्स हैं। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीदिंग में हेल्प करता है और ऑक्सीजन बॉडी तक लाने के लिए हेल्प करता है। होता क्या है कि एयर एंटर होती है नोज़ या माउथ के थ्रू, फिर ये आपके पूरे वेंट पाइप और ये ट्रैकिया में जाती है, सही है। फिर वहाँ से ये ब्रोंकाई में जाती है और फिर लंग्स में जाती है। लंग्स के अंदर ना छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, जिन्हें हम एल्विलाई कहते हैं, और वहाँ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आती है, और वो जो है ना एक तरह की वेस्ट गैस है जो कि एक्सक्रीट आउट हो गई। लंग्स के नीचे एक डायफ्राम का नाम का मसल होता है, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही होता है। और ये जो है ना लंग्स ब्रीदिंग में इसलिए हेल्प करता है कि लंग्स को ये अप एंड डाउन मूव करता है। ठीक है, तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को ओवरऑल देखें, तो ये ऑक्सीजन बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है, जो कि आपकी अगेन एक वेस्ट गैस है। ठीक है, नेक्स्ट हम मस्कुलर सिस्टम देखेंगे। मस्कुलर सिस्टम में सॉरी, इसीलिए मैंने ये स्केलेटन बनाया है कि आधा आपको इसका बोन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, आधा आपको ये मसल वाला सिस्टम नज़र आ रहा होगा। तो मस्कुलर सिस्टम मसल से मिलकर बने हुए, ठीक है, और उसका काम बेसिकली यही है कि स्केलेटल मसल्स इसमें इंक्लूड हैं, और ये जो है ना बॉडी के थ्रू बोन्स के साथ अटैच होते हैं थ्रू टेंडेंस। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, बोन्स को पुल करते हैं और मूवमेंट क्रिएट करते हैं। ये जो सिस्टम है ना, ये आपका अलाउ करता है मूवमेंट को, पोस्चर को और लोकोमोशन को,
कि एक जगह से दूसरी जगह आप किस तरह जाते हैं, ठीक है। मसल जो है आपके जॉइंट्स को भी सपोर्ट करता है, बैलेंस को भी मेंटेन करता है। एक तरह से देखा जाए तो आपके 3 तरह के मसल्स हैं। आप लोगों ने डिफरेंट वीडियोज़ में ये पढ़ा होगा। एक तो स्केलेटल मसल्स हैं, ये वॉलंटियरी होते हैं, ये आपके बोन्स के साथ अटैच मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। एक आपके स्मूथ मसल्स हैं जो कि इनवॉलंटियरी हैं, जो कि आपके ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। और तीसरे आपके कार्डियक मसल हैं, और ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं जो कि हार्ट में होते हैं। अगर आप वॉलंटियरी इनवॉलंटियरी को देखें ना, तो वॉलंटियरी मूवमेंट वो है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलंटियर मूवमेंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक आप अपनी वॉकिंग स्पीड ना कंट्रोल कर सकते हैं कि जी मैंने इस स्पीड से चलना है तो मैंने इस स्पीड से नहीं चलना। लेकिन इनवॉलंटरी आपके मसल्स हैं, जैसे कि कार्डियक मसल है, तो आप अपना हार्ट रेट तो नहीं ना कंट्रोल कर सकते। किसी को देख के आपकी धड़कन तेज हो जाएगी और किसी को देख के नहीं भी होगी, ठीक है। तो ये इनवॉलंटियरी एक्शंस होते हैं, और ये वॉलंटियरी एक्शंस आपके मसल के ऊपर, टाइप ऑफ मसल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं, आपके कौन-कौन से ऑर्गन आ रहे हैं। सबसे पहले तो हार्ट आ रहा है जो कि ब्लड को पंप करता है। ब्लड वेसल्स आ रही हैं जिसमें आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज़ हैं, ये ब्लड को कैरी कर रही होती हैं बेसिकली। ब्लड खुद आ जाता है, ठीक है। ब्लड भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, कि वो एक तरह का फ्लूइड है जिसमें ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। आर्टरीज़ हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब वो हार्ट के पास जब होता है ब्लड एक्सचेंज, तो वो जो ब्लड होता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लद होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। फिर वेन्स जो है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, यानी कि जब उसने तमाम ऑर्गन्स को वो ऑक्सीजन पहुँचा दी, तब ब्लड बेचारे में ऑक्सीजन पुअर हो गया, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वो दोबारा हार्ट के पास जाएगा। कैपिलरीज आपकी टाइनी वेसल्स होती हैं जहाँ पर ये ब्लड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ये का जो एक्सचेंज होता है और वेस्ट बनता है, ठीक है, ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान। तो मेन फंक्शन अगर आप देखेंगे ना इसका, तो ये है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करवाती है टू द बॉडी सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट वेस्ट का रिमूवल कर होता है। हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट करती है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है और प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है। तो यहाँ आपका ये वाला टॉपिक भी डन हो गया। अगेन मैंने एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं डाला क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि जी वीडियो लंबी हो रही है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूँगी कि आप लोगों को किस तरह समझ में आ रहा है, क्या चेंजेस आप लोग चाहते हैं, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह कवर नहीं हुआ, ये हम दोबारा करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़रा-सा मुझे फीडबैक दें कि किस तरह से आपकी पढ़ाई जा रही है ओवरऑल, ठीक है। और अ, अगर अच्छी जा रही है तो बेटा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो, कामयाब करे आप लोगों को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।